अब मैंने एक रात में शरीर बहुत तगड़ा बनाया था, बहुत मेहनत करी थी। तो जो बॉडी वाले शॉट्स थे और वो सारा था ना, पूरा आधा शूट गायब हो गया पूरा कैमरे में से। और वो कार्ड ही नहीं चला भाई। रिश्ते तो देख, जो बड़े कहेंगे तब आएंगे। और दादाजी ने, घर के सबसे बड़े दादाजी ने दे रखे मुझे 2 साल। यार मतलब ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी मेरी ज़्यादा ही रही है नॉर्मल से। तो चीज़ें जब समझ टाइम से पहले आ जाए ना, तो भी दिक्कत ही रहती है मतलब। हाँ तो भाई, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। नए एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द गेम, विलन भाई। और भाई आपके साथ बैठ के हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपने हमारी कितनी महफिलें बनाई हैं आपको पता भी नहीं है। आप कितनी लॉन्ग ड्राइव्स पे हमारे साथ रहे हो। ये हुआ है, भाई के गानों ने प्यार की एक अलग परिभाषा तो दी है, काफी जनता को टिकटॉक बनाने के लिए भी मजबूर किया है। भाई के गानों ने कईयों को वायरल करा है। और वो मेरे ख्याल से फर्स्ट गाना था एक रात, जो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा ट्रांजिशन और बंदा बदल जाता था। पर भाई क्या गाने हैं आपके, मजा आ गया यार। मतलब मैं बहुत खास कर एक रात वो कुछ गाना बनाया है भाई, बहुत तगड़ा बनाया भाई वो गाना। अब पीछे की स्टोरी काफ़ी खतरनाक है ना उसकी। तो उसकी पीछे की स्टोरी मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। हाँ, वो आपने बोली दिया तो शुरू कर। कुछ गहरी स्टोरी लग रही है उसके पीछे। हाँ मतलब उस टाइम पे यार थोड़ा फिरा हुआ दिमाग था मेरा। अब थोड़ा सा फिर भी सेटल डाउन है। तब तो ये थी कहानी कि भाई मतलब कोई मन नहीं था कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं या कुछ ऐसा कुछ करना है। वो तो ना, मेरे को उस टाइम मेरी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल संतुष्ट आदमी था कि अकेला बैठा हूँ अपना घर के कमरे में, कुछ काम नहीं करना, अपना बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी। भाई एक इंटरप्शन है, ये संतुष्टि वाला फेज क्यों आया था? ब्रेकअप रीजन था या कुछ और रीजन था, या उस टाइम माइंडसेट ही अलग था? यार मतलब ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी मेरी ज़्यादा ही रही है नॉर्मल से। तो चीज़ें जब समझ टाइम से पहले आ जाए ना, तो भी दिक्कत ही रहती है मतलब। यूँ नहीं कि आदमी चल एक समय तक कुछ एक सर्टेन लेवल का बेवकूफ़ रहता है, वो रहना चाहिए, ठीक रहता है उस चीज़ में। वो टाइम से पहले चीज़ें समझ आने में कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा गई वहाँ, कि भाई एकदम से दुनिया समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है। अब वो समझ में तो आ गई, परसेप्शन की दिक्कत है ना, मैं उसको परसीव गलत कर रहा हूँ। अब भाई ये तो समझ में आ गया कि हमारा कोई खास मतलब है नहीं धरती पे, है कीड़े मकोड़े ही। अब ये समझ आ गया आदमी को 18 साल की उम्र में, तो उसको ये लगेगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों कुछ कर मतलब। तो परसेप्शन प्रॉब्लम आ गई। अब बड़े होने के बाद तो समझ में आ गया कि भाई जब कुछ काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है हमारा, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कुछ ही करो तो क्या दिक्कत है। तो दिमाग हल्का हो गया। पर उस टाइम पे ये था कि भाई दुख परेशानी अपना ज़्यादा हावी हो रखी थी। तो उनसे जब निकला तो यूँ लगा कि भाई चल मैं तो निकल गया, और भी जो भी बातें हैं वो कोई एक आधा भाई और परेशान हो उसकी भी समझ में आ जाए, तो उस तरीके की चीज़ बनाई थी एक रात। बेसिकली ये था सारा रीज़न बनाने का कि भाई जो मैंने इतना लंबा टाइम लिया चीज़ों से निकलने में, भाई इतना परेशान हुआ। और जो भी एक कोर्स होता है उस चीज़ का भी ना, डिप्रेशन कह लो, डिप्रेशन तो खैर बीमारी है, पर डिप्रेशन का भी एक कोर्स होता है निकलने का, एक स्टेप्स होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलती है चीज़। तो एक रात में मैंने वो सारे स्टेप्स लिए थे। तो एक रात में ही मैं अगले दिन ओके हो गया था, जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से बहुत दिक्कत में था। तो एक रात इसलिए बनाया था कि, और वो एक रात तुम बिल्कुल खोल के देखोगे ना ब्रीफिंग में, या मैं तुम्हें अगर बाय चांस कभी समझाऊँ, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो एग्जैक्टली सारे स्टेप्स उसमें हैं कि भाई आदमी की ज़िंदगी में ऐसे 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 ये स्टेप्स होते हैं। तो वो उसके बाद आउट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद सिर्फ आदमी का सेल्फ बच जाता है। सेल्फ के साथ फिर वो जस्टिस ही करता है, वो फिर गलत चीज़ करता नहीं है। तो वो एक रात इसलिए, जैसे वो आपकी लास्ट लाइन थी, तेरे पास मैं ही हूँ, ये मतलब वो आवाज़ आ गई आपको अंदर से उस टाइम? तो समझ में आ जाती है कहानी कि भाई पहले जो केस चल रहा है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, सेल्फ पिटी होती है आदमी को कि भाई तरस खा रहा है वो मेरी ज़िंदगी, ये वो। भाई ये मोटिव बहुत अच्छा रहा आपको कि यार
मेरी तरह कोई अगर डूब रहा है या जा रहा है उसको ये सहारा मिल जाए। मतलब आपको आर्टिस्ट बनने के लिए आपने वो नहीं बनाया है ना, आपका एक मोटिव बहुत अच्छा रहा। ऐसे लोगों के लिए भी है कि लोग ये अप्रोच बहुत सही रही इस म्यूजिक को भाई लेकर। खाली मेरे को तो कोई सिंगिंग में आज भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को नहीं पसंद मैं गाने गाऊँ कहीं जाके, और कोई कहता मैं नहीं गाता तसल्ली को, मतलब प्रोफेशनली कहीं जा रहा हूँ तो अलग बात है, बट वैसे कोई कहते मैं कभी ज़िंदगी में गाना नहीं गाया कि गाने गा के सुना रहा हूँ मैं तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था भाई। क्या तो मैं किताब लिखता, ठीक है, या गाने बनाता या फिल्म बनाता। फिल्म के लिए बजट बहुत मोटा चाहिए था, बुक के लिए आदमी पहले ही समझदार इतना होता उसको क्या समझाऊँ। तो बचाते गाने कि जो एक तरीके से बात भी पहुंच जाए और काम भी हो जाए। मेरे को तो पता भी नहीं था भाई यूट्यूब से इतने पैसे मिलते हैं, भगवान कसम मुझे लगा 2-3 हज़ार रुपये आते होंगे कुछ यहाँ तो 2-3 करोड़ आ गए यार इन व्यूज भी तो 400 मिलियन दिए ना आपने, ऐसा थोड़ी है कि 4 लाख व्यूज में पैसे आ गए। गलती से 2-3 करोड़ आ गए, बताओ बैंक में यार, गलती हो गई मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसमें कम, और मतलब मोटिव भी नहीं था तो कभी पता करने का भी इंटरेस्ट नहीं था कि क्या होता है इसमें। तो यही था कि वो मोटिव एक तो पीछे वो नहीं था ना, तो इसलिए भी लोगों को समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। भाई आपने अप्रोच बहुत सही रखी ना कि आपको किसी और को सुधार दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका मोटिव पैसे कमाना सिर्फ नहीं था, तो वो सही डायरेक्शन में चला गया। काम लोग उल्टे करते हैं कि आदमी को चाहिए आज की डेट में छिलका, केला नहीं चाहिए किसी को। अब केला लो ना, छिलका तो आएगा ही साथ में तो ये हमारे काम का वो है कि भाई हमने कुछ काम करा, उसका फल ये है साथ में। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी एक आर्टिस्ट की आर्ट बनाना होती है। आर्टिस्ट आर्ट बना नहीं रहे, उन्हें पैसा चाहिए, तो आर्ट थोड़ी बनाएंगे, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना। सही कह रहे हो भाई, एकदम पते की बात कही है जैसे अब आपने सोच लिया चलो मैं गाना बनाऊंगा, पर मुझे लगता नहीं आप टेक्निकली आपको पता था कुछ भी, आपने चलो लिख भी दिया, लिरिक्स लिख दी। अब रिकॉर्ड करने से लेके उसकी वीडियो तक बनाने तक, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी खुद करी, एक्ट भी खुद करा, और जब आप एक फेज से बाहर आए, अब आपको कन्वे करना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें कि भाई मैंने कैमरा नहीं फेस करा, कभी मैंने स्टूडियो माइक नहीं फेस करा, वो कैसे करूँगा मैं। तो उस फेज़ के बारे में बताओ कि अब इरादा तो कर लिया, अब आगे की। मैंने ना बेसिकली काम करा था बिल्कुल उल्टे से शुरू। मैंने बहुत आगे का विज़न जो था उसको देख लिया था कि क्या होगा। मैं बहुत श्योर था उसके लिए कि भाई हाँ ये तो होने ही वाला है। और जो भी उस टाइम जो जुड़े हुए थे ना लोग, उन सबको पता था कि भाई ये इतना बड़ा गाना मैं कर रहा हूँ। तब भी जब मैंने गाना बनाया भी नहीं था, तब भी मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूँगा, अभी एक गाना बनाऊँगा और बहुत तगड़ा गाना मतलब थोड़ा सा पागलपन चाहिए ये चीज़ करने के लिए। तो मैंने उस हिसाब से ही सारी चीज़ें करी हैं बिल्कुल कि भाई फुल फ्लेज, कोई स्टेपिंग स्टोन कुछ नहीं, फुल एक बड़ा गाना करूँगा मैं कि मतलब उसमें पूरा कि सब देखेंगे उसे। मुझे पता थी ये बात, क्यों देखेंगे, कैसा बनेगा, उस टाइम ये भी नहीं पता था। तो भाई आगे वाले काम जो थे वो पहले कर लिए कि भाई हाँ ऐसा बनेगा। वीडियो सबसे पहले मैंने एक रात की वीडियो विजुअल्स सोचे थे कि भाई विजुअल्स में क्या होगा कि भाई ऐसे ऐसे जो जर्नी, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था ना कि भाई फेजेस होते हैं, तो वो फेजेस पहले मैंने स्क्रीन प्ले इमेजिन कर लिया था। हाँ स्क्रीन प्ले बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू, मतलब मैं पूरे दिन ऐसे बैठा रहता था और मतलब पूरी वो टाइमलाइन चल रही होती थी मेरी, उसमें मैं एडिटिंग भी ऐसे दिमाग में कर रहा होता था कि ये शॉट छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, कितना भाई ये वाइड रखना है, ये ऐसे रखना, पूरी टाइमलाइन फुल फ्लैज मेरी हो गई। उसके बाद गाना बनना चालू हुआ था कि भाई टाइमलाइन ऐसे सेट हो गई। फिर उसके बाद गाना बनाने के लिए मैंने लिरिक्स लिखने चालू करे, लिरिक्स लिखे, उसके बाद कंपोज करा, फिर उसको कॉम्पोजिशन को, फिर आए थे टेक्निकल वाली जो कहानी, तब फंस गया मैं कि जो मोटी कहानी थी वो हो गई थी उससे पहले ही। ये नहीं पहले मैं स्टूडियो में गया हूँ, वहाँ मैंने गाना सोचा कि अब कैसे बनेगा, पहले ही बन गया था गाना, उसके बाद स्टूडियो की कहानी आई थी। फिर भाई एक गौरव सर करके हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी कि भाई अब मैं, दिक्कत सबसे मोटी ये थी, किसी को बता नहीं रखी थी मैंने, बता रखी हो आदमी को कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यार दोस्त होते हैं, भाई निकल जाए कहीं ना कहीं से, अब किसी को बतानी भी नहीं, ना दोस्तों को बतानी और ना घर वालों को बतानी। तो जो एक सर थे वो ये गिटार विटार सिखाते हैं, मैं उनके पास वैसे ही चला गया था कि मगर म्यूज़िक गाना बनाना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो गिटार लेके पहुंच गया मैं वहाँ पे, मगा जी गाना सिखाओ तो भाई उन्होंने कहा ऐसे ऐसे 1.5 साल लगेगा ये सब करने में, तो मगा जी 1.5 साल तो नहीं है, मैं गाना ही बनाता हूँ, मैंने वो छोड़ दिया। पर फिर उन्होंने बाद में, उनसे ही मैं कॉन्टैक्ट में था तो उनसे ही पूछता चीज़ें कि कहाँ जाएँ कैसे करें, तो वो फिर कहीं कहीं स्टूडियो मेरे को लेकर गए, फिर जाके देखा किसी को कुछ नहीं आता फिर धीरे धीरे करके फिर म्यूज़िक भी खुद ही करा,
एक शतक भाई करके मिले, उन्होंने वो सिस्टम पे बैठते, मैं पीछे से डायरेक्ट करता कि ये म्यूज़िक चाहिए, ऐसा म्यूज़िक चाहिए, बेस ऐसा होना चाहिए, कंपोज ऐसी होनी चाहिए, जबकि पता नहीं था चीज़ें, बस वो साउंड की परसेप्शन से कि हाँ ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसे पूरा म्यूज़िक बना। भाई जब आपका विजन इतना स्ट्रांग था, इतना कॉन्फिडेंट थी, गाना ये बड़ा होगा मुझे पता है, तो अब मतलब फ्रेंड्स को या फैमिली को ना बताने का रीज़न क्या था कि मतलब उनसे छुप के क्यों चीज़? भाई कम से कम 4-5 रीज़न थे इस चीज़ के ना, कि वो सब इतने सारे रीज़न मेरे पास ये चीज़ करने के थे, तो मेरे पास डाउट नहीं था कि मैं बताऊं भी। सबसे मोटा रीज़न ये था, मैं ना मतलब अपने आप को एक मेटाफर की तरह काम कर रहा था उस टाइम पे, कि भाई लोग कहते हैं ना जो चीज़ें, मैं वो कर रहा हूँ। ठाली तो मैं था ही, इच्छाएं कोई थी नहीं, चल ठीक है दूसरे को समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई इतना मैं फोर्सफुली मैं वो कर नहीं रहा था कि मुझे तो दुनिया बदलनी है, कोई इतना वो नहीं है भाई, मुझे पता है कोई दुनिया नहीं बदल सकता, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। तो यूँ था कि चल ठीक है कर लेते हैं, टाइम पास, क्या है दिक्कत। तो उस हिसाब में क्या था क्वेश्चन कि बताया क्यों नहीं बताया फ्रेंड्स को कि भाई हाँ, तो बेसिकली वो मेरा ये था कि लोग यूँ ड्रामे करते हैं कि यार मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा, मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ये वो। तो भाई मैंने बिना ही कोई उसमें खास फाइनेंसेस की ज़रूरत नहीं थी, जो काम मैंने करा था ठीक है वो कोई भी उठा सकता है, किसी यार दोस्त से भी ले सकता है, वो चीज़ बिना किसी सपोर्ट के, सारे काम बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इमेज के, मेरे फैमिली के कोई सपोर्ट नहीं था भाई। वो सारी चीज़ें उसके बाद भी मैंने पॉसिबल करी। अब जैसे मैंने डिग्री भी नहीं ले रखी कॉलेज की, जान के पूरा कॉलेज करा, डिग्री मना कर दी। कौन सा कॉलेज था भाई? एमिटी। मैं भी एमिटी में था इसमें। अच्छा, कौन से कोर्स में थे भाई? मैं बीजेएमसी। लगता ही है बीजेएमसी वाले होते हैं ऐसे आर्टिस्टिक। तो भाई डिग्री फिर आपने मना कर दी, फिर और मना क्यों करी कि कॉलेज कर लूंगा डिग्री नहीं लूंगा? आगे जाके ये मैं बता तो रहा हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेटाफर से मतलब था कि भाई औरों के लिए मैं क्या यूज़फुली मैं क्या कर सकता हूँ। तो डिग्री ना लेने का मतलब ये था कि कॉलेज जाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि कॉलेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि तुम डिग्री क्या ले रहे हो, तुम्हारे नंबर क्या आ रहे हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छे से बताने के लिए मैंने डिग्री नहीं ली। मतलब जो आप कह रहे हो उसको जीना चाहते हो, तो इसीलिए वो चीज़ कह रहा हूँ, मैं खामखा नहीं बैठना चाहता कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। आप लेके बैठे हैं 50 डिग्री, जी नंबर से कुछ नहीं होता। कितने नंबर थे भाई तेरे? उनके नंबर या तो वो वैसे ही भद्दू होते हैं ठीक है, या फिर उनका वैसे सिस्टम ही बढ़िया होता है। तो भाई मैंने इस वजह से डिग्री नहीं ली कि भाई अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ का भी कि भाई कॉलेज जाना, एक इतने सारे लोगों का इकट्ठा होकर तुम्हें देखना, उनके बीच में रहना, समझना चीज़ों को कैसे रहा जाता है भीड़ में, लोगों को समझना कि भाई वन ऑन वन कैसे बातचीत होती हैं, क्या तौर तरीके हैं ज़िंदगी, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बजाय कि पढ़ाई अगर तुम्हें वो परस्यू करनी है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करो। अगर वो नहीं करनी, कुछ और करना है, तो ये चीज़ फिर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था। तो ये जो भाई आपका एक रात से पहले का जो आप फेज़ कह रहे हो, तो वो कॉलेज में ही था? एक रात से पहले का फेज़ नहीं, कॉलेज के बाद का था। मतलब कॉलेज ख़त्म होने तक मैं वही था कि आ गई थी समझ में चीज़ें, तब मैं संतुष्ट हो चुका था। कॉलेज वाले टाइम तक तो चल रही थी, दिक्कत चल रही थी तब तक। तो भाई अब जब एक रात रिलीज़ हो गया तो अब आपके पास वीडियो बन के आ गई कि मतलब जो मैंने विजन देखा था गाना बनने से भी पहले, गाना भी बन गया, वीडियो भी बन गई, तो आपने किसी से रिव्यू लिया या सीधा अपलोड और फिर सीधा सबके फ़ोन आ रहे हैं भाई ये तूने क्या कर दिया? डालने से पहले मतलब मैं बताता हूँ रिव्यू कैसे लिया, भी बड़ी फ़नी स्टोरी है कि गाना बना के तो उसमें फ़ाइल का नाम आता है जैसे, तो मैंने वो फ़ाइल उससे निकलवा ली, एक रात सचिन सचदेवा नाम से, कि आर्टिस्ट का नाम सचिन सचदेवा और गाने का नाम एक रात है। तो जैसे गाड़ी में जा रहे होते थे तो मैं चला देता था बीच में ऐसे ही कि गाना चला दिया कि भाई देखते हैं क्या कहता है इसको। तो भाई उसमें 2-3 दोस्तों से लड़ाई हो गई, अब वो गाना मांगे, मैं तो नहीं मगा गाना क्या दे दूँ, मगा भाई ये ऐसा नहीं है सिस्टम। वो ढूंढे पहले तो जाके, उनको ना मिले, वो मुझे बोले कि यार वो गाना था एक बार ही वो दियो। मगा यार वो ऐसे दे नहीं सकता मैं, किसी का बेचारे का गाना है अपना वो बना रहा है, मैं ऐसे लीक नहीं कर सकता। कह रहा हम कहाँ दे रहे हैं, दे दे ये। हाँ मैंने दे रहा भाई का बाद में आ जाएगा, अभी सुन लियो। तो ये कहानी भी बहुत चली कि बीच में वो सारे सचिन सचदेवा ढूंढ रहे हैं तो बस ये था कि भाई रिव्यू ऐसे लिए थे मैंने, रिव्यू जो भी लिए
तो वो भी गया अपनी मस्ती के, तो बन चुका था गाना, उसमें क्या होना था। अच्छा भाई, आपने जैसे 100 मिलियन का गाना दिया, तब अब तो 400 मिलियन हो गए, पर तब मैं लगा रहा हूँ 500 होने वाले हैं। तो जब वो वायरल हुआ होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो एक बर्डिंग आर्टिस्ट को देखकर आ जाते हैं कि इसे तो जैसे साइन कर लो। अब बैक टू बैक गाने, और आर्टिस्ट को भी लगता है कि भाई मैं बैक टू बैक गाने दूँ, पर उस गाने से अब तक आपके जितने भी गाने हैं वो हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड है। तो आपका लेबल्स के साथ क्यों नहीं है, या फिर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़ाई है? भाई वही वाला सीन है। अब मैं कहने को कह दूं वो बात कि भाई मुझे मतलब नहीं था, तो वो मेरा इजीली आपको दिख सकता है कि एक रात के बाद, एक रात के लिए ऑडियंस जुड़ी उस चैनल पे कि भाई हमें एक रात जैसा गाना सुनना है। दूसरा गाना डाल दिया रावण, वो कोई जॉनर आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो वो प्योरली मैंने जान के इतना ऑफ जॉनर गाना डाला था ताकि मैं ये बाद में एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं यही कर रहा था। भाई देख लो कि भाई ऑडियंस वो सुनने आई थी, उनको नहीं सुनना रावण, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं, बट वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वो भी वहाँ तक पहुँच गया था। तो वही मेरा पूरा केस चला है। कोशिश बहुतों ने करी थी कि भाई इधर से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है, वो साइन कर रहे हैं, ये इतना पैसे दे रहे हैं। अब भाई मतलब ही नहीं, हमें मतलब है कि भाई मैं शांति से जो मेरे को बनाना है वो मैं बना लूँ और वो डाल दूँ चुपचाप। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई मेरे को बहुत सारी चीज़ें डालनी है, मुझे हिट गाना देना है, कुछ मेरे को नहीं देना भाई हिट गाना। मेरे को जो चीज़ बनानी है तसल्ली से आराम से वो बना लूँगा, हिट हो ना हो, 1 लाख व्यू आए, 50,000 आए, कोई परेशानी नहीं है। वो करा है मैंने। मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेते अपने ऊपर कि यार बनाना क्या है, प्रेशर डालना लेना है है। भाई, क्या होगा प्रेशर लेके, कितना कितना कर लोगे, समझ रहे हो। अभी भी मेरा ये नहीं है कि भाई मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो वो करा है, क्योंकि बिना एक बिजनेस एस्पेक्ट के जब पूरी दुनिया एक तरीके से चल रही है, तुम बिल्कुल अलग नहीं चल सकते, तुम्हें थोड़ा सा टच में रहना पड़ेगा, वरना तो बिल्कुल ही साइको बच जाए। भाई नोएडा आने के लिए गाड़ी में तेल तो चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। हाँ, तो वही चीज़ है कि दोनों चीज़ों का बैलेंस भी है। अगर तुम आर्ट क्रिएट कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी एक बिजनेस वाला एस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो भी रखा मैंने साइड में कि पर वो इनफ था, समझ रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं आई कहीं से भी। लेबल्स ने आई एम श्योर बहुत पैसा ऑफर किया होगा। ऑफर करते हैं यार, बस वही है कि अभी वो इतना करने का मन नहीं है, वो फिर ऑफ बैलेंस हो। मतलब वहाँ पे आपका ये था कि मेरे चैनल पे ही जाए मेरी आर्ट, मैं नहीं दूंगा। कितने शुरुआत में अब हमें पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि भाई लेबल पे कैसे डलते हैं, अपना भी खोल सकते हैं, ये तो पता ही नहीं था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, टी सीरीज़ वगैरह सोनी वोनी ट्राई करा मैंने कि भाई वहाँ डलेगा गाना, वहीं होते हैं गाने। तो अच्छा, एक रात की बात कर रहे हो? हाँ, एक रात। अच्छा, तो आपने सोचा कि वहाँ पे जाए? हाँ, तो मैंने भाई कोशिश करी कि भाई अब वहाँ पे तो तो अच्छा हुआ कि बात नहीं बनी वहाँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ भाई बात। अब अगले टी सीरीज़ से कुछ और कहानी निकली, सोनी से काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहा उन्होंने, पर ये वहाँ से भी उन्होंने कहा कि यार अभी हम इस तरीके के गाने नहीं कर रहे। मैं कहा चलो कोई नहीं। जबकि सोनी और जो आदमी अभी उससे एक 1.5 साल पहले सेम, उससे क्या विक्रांत भाई हैं, विक्रांत भाई से उसके बाद मीटिंग हुई है, वो खुद आए हैं, उनको याद भी नहीं है कि एक रात, मैंने बाद में याद दिलाया, मैं कहा एक रात भेजा था मैंने आपको। अब वो गाने वानों के लिए कि भाई आगे कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए भी आए थे। मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वही बात है कि भाई शुरुआत में ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं फेस करोगे ना, सारे काम आसानी से हो गए, तो तुम कोई खास मजा नहीं। सीखोगे कम, फिर सीखने को कम का नहीं। अब शुरुआत में एडिटिंग मैंने खुद करी अपने गाने की। एडिटिंग तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बिना सीखे कैसे एडिटिंग। तो वही फंसी में करनी पड़ी, उसके बाद भाई एडिटिंग आ गई, तो मैं आगे नहीं फंसा चीज़ों में। बेशक थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क रहता है कि मैं इतनी बढ़िया नहीं कर सकता सीखा हुआ आदमी जितनी भाई, लेकिन उसकी भी एडिटिंग, जैसे जितना वो गाना वायरल हो गया ना, अब वो नॉट सो गुड एडिटिंग भी अच्छी लगती है कि भाई ये क्या बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो वही है कि भाई खुद चीज़ें सीखी। अब मेरे को कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता ना, सब आता है मुझे। फोटोशॉप में अपने थंबनेल वगैरह जो भी चीज़, पोस्टर वोस्टर सब खुद बनाता हूँ, ठीक है। सारी ही चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ। अब कर लो ना, कोई मेरे को अटका के तो दिखाओ। तो ये फ़ायदा है चीज़ें खुद से कुछ गलत होने का। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपके गाने तो सारे वायरल हैं, लेकिन गाना रिलीज़ करने से पहले एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार ये इतना तो चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा कोई गाना है जो आपके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाए और आप चाह रहे हो ये ऑडियंस तक जाना चाहिए था, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ? कोई एक ऐसा गाना? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा चला था चिड़िया थोड़ा सा।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इस तरीके का गाना है कि थोड़ा सा वो हल्का सा टिंच है उसमें 8 सॉन्ग वाला, कि उसकी स्टोरी लाइन 7 मिनट का गाना है वो, मतलब वो गाना नहीं है, स्टोरी भी चल रही है उसमें बीच में, शुरुआत में कुछ और ही गाना चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें उसमें ऑफ थी कि वो जो एक 8 सॉन्ग सजेस्ट करे। बट वो भाई पता नहीं 100-150 मिलियन कुछ आसपास है, तो उससे उम्मीद मुझे इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट बाकियों का जितना था उतना ही हो गया। भाई चिड़िया तो हमारा पर्सनल फेवरेट है यार, वो इतना प्यारा गाना है उसकी। आपको वैसे रियलाइज होता है ये मैंने क्या लिख दिया, मतलब क्योंकि मैं आपके गाने अभी लेटली सुन रहा था, अभी हम दोनों थोड़े उस फेज में थे कि आपके गाने हमारा भी सेम फेज चल एक रात से पहले वाले फेज में है थोड़े। तो मतलब मैं आपकी लिरिक्स सुन रहा था, मैंने कहा भाई ये खुद सोचते होंगे कि यार ये मैंने क्या लिखा है, मतलब इतना ऐप्ट भाई बैठ नॉट रहा है। जस्ट हम ये लिरिक्स, सोचते कि इंसान को क्या करा होगा भाई ने जो ये लिखते हुए क्या सोचा होगा, और ये मतलब कभी आप ऐसे वंडर करते हो कि भाई ये मैंने यार ये बहुत ही तगड़ी चीज लिख दी यार मैं। और म्यूजिक भी बहुत कैची होता है, एक बार सुनने के बाद ना बैठ जाता है। हाँ तो यार वो चीज कैसे आती है आप में, मतलब वो यार मैंने मेरे रियल क्या कह लाइफ रहे हो, यही तो कला है दीपक। मतलब जो ज़िंदगी में ना मैं बहुत टाइम तक गायब था, किसी को पता भी नहीं होता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन मेरे दोस्त है, किससे मिल रहा हूँ, कोई किसी को कुछ आइडिया नहीं। उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक काम होता था जो कि बड़ी अजीब बात है, और मैं ज़्यादा बताया भी नहीं इंटरव्यूज़ वगैरह में, शायद से हो सकता है मैं पहली बार ये बता रहा हूँ कि भाई मैं लोगों को देखता था, मुझे पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रखी है इसको, तो मैं उससे पूछता था कि भाई क्या दिक्कत है ज़िंदगी में, वो मुझे बताते थे दिक्कत, तो मैं उनको उसका सॉल्यूशन बताता था, फिर उनसे फॉलो अप लेता था हफ्ते भर हफ्ता कि भाई क्या चल रहा है भाई, अब कैसे हो रहा है ये चीज़। उनको कुछ फिजिकली मुझे हेल्प करनी होती थी, वो करी मैंने बहुत। रैंडम लोगों से या फिर रैंडम हाँ रैंडम भी, और जो एक आधे इक्के दुक्के आसपास वाले होते थे उनको भी, कि मैं ज़्यादा ये ना कि पता चले कि ओ ये तो ऐसा भाई ये थोड़ा काउंसलिंग वाला हो गया आपका। हाँ, तो वो चीज़ मैंने पूरी करी है एक टाइम पे कि भाई मैंने लड़कियां इस दौर से जाती हुई देखी है, बहुत डार्क चीज़ें भी देखी कि भाई ये भी होता है धरती पे, वो चीज़ें देखी, उनको संभाला। तो ये सारी चीज़ें ना जो चिड़िया में भी डाली हुई हैं, वो सारी चीज़ें ऑफ नहीं थी, इसीलिए वो अप्रोप्रिएट इसलिए लगती हैं कि वही है जो है, और उससे ज़्यादा ही है, उसको श्रिंक डाउन करा हुआ, उसको एक्सपैंड नहीं करा हुआ, तो वो दिखाई देता हर एक इमोशन की, अच्छा ये इस बारे में बात हो रही है, तो वो बड़े इमोशंस को छोटा कर रखा है, छोटे को बड़ा नहीं करा कि मुझे पता कम है और बता ज़्यादा रहा हूँ। तो ज़्यादा देखी हुई चीज़ों को, देखी हुई चीज़ें ज़्यादा बड़ी थी, उनको श्रिंक डाउन करके एक छोटी सी बात में दिखा दिया कि भाई जो जर्नलाइज्ड आदमी को उससे वो रिलेट कर पाए, तो इसलिए वो इतना रिलेटेबल और ऐसा लगता है कि हाँ भाई सिर्फ वही नहीं, सावन में भी वही फील आती है, सावन में भी एक रात में भी वही फील है, वो आता है कैची यार ये तो गाना। बेकार में भी यही फील है। तो वही है बस, वो अप्रोप्रिएट चीज़ बनती ही तब है कि जब आपको पता हो कि आप क्या बना रहे हो। अगर आप तुक्के मार रहे हो या आपके साथ टीम काम कर रही है, 5 लोगों का 5 तरीके का दिमाग चलता है, तो वो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट चीज़ बननी बहुत मुश्किल हो जाती है। खुद आप काम कर रहे हो तो भाई अब इस पॉइंट पे आके भी आप सब खुद ही कर रहे हो या फिर अब आपने लोग रखने स्टार्ट कर दिए? यार अभी तक तो खुद ही कर रहा हूँ, बट उस तरीके से लोग रखने चालू करें कि एटलीस्ट एडिटिंग मुझे ना करनी पड़े, मैं टाइमलाइन मैं सेट कर दूँ, बट कलर करेक्शन और ये सब चीज़ें एटलीस्ट मैं ना करूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और भाई म्यूज़िक के लिए ये कि भाई साथ में बंदा, वो तो हमेशा होता ही था, क्योंकि वो FL स्टूडियो लॉजिक समझना बहुत बड़ा खेल है, अब वो मेरे को आ गया, वो भी थोड़ा बहुत छेड़खानी कर लेता हूँ मैं, बट डायरेक्शन देने का काम जो होता है ना, वो अपने पास ही है। स्क्रीन प्ले कभी किसी से नहीं लिखवाना, लिरिक्स कंपोजिशन ये वो म्यूज़िक कुछ भी नहीं बाहर से, अपना सारा खुद ही करता हूँ। वो तो जो टेक्निकल, बिल्कुल ही टेक्निकल काम है जो कोई भी कर सकता है, सेम ही होगा, वो काम मैं आउटसोर्स करने की कोशिश में। अच्छा भाई, जैसे मैं आपसे पीछे भी बात कर रहा था कि, और जैसे हम वीडियो वाले बंदे हैं, तो जब आप सेट पे होते हो, जब कैमरा आ गया, लाइट्स आ गई, साइड एक्टर्स आ गए, और साइड एक्टर्स जो आते हैं वो कॉमन आते हैं और हमें पता है वो किस लेवल के होते हैं, तो सेट पे आपका मिजाज कैसा रहता है? क्योंकि आप फोकस्ड होते हो कि मेरे को जो चीज़ चाहिए परफेक्ट चाहिए, पर कुछ दिक्कतें इधर उधर की आ रही है, लाइट परफेक्ट नहीं आ रही है, कोई अपना काम, तो मतलब आप गुस्से में रहते हो? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है कि आप जनरली थोड़े काम रहते हो, पर वैसे थोड़े
है ना, ब्लिंग्स ब्लिंग्स पहने हुए हैं, तो कैसे रहते हो आप? भाई बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं हर जगह बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही मिलूंगा। तुम कहीं पे वीडियो निकाल लो मेरी कैसी, बिल्कुल सेम ही व्यवहार रहता है। उस पर क्या होता है, सेट पे ना किसी से काम नहीं करवा रहे होते हम, अभी तक तो ऐसा ही होता है। तो खुद ही लाइटें भी सेट कर रहे हैं, कहीं पे भाई पानी पड़ा तो वाइपर भी हम ही मार रहे हैं, तो ये सारे काम ही खुद कर रहे हैं, तो किसको गाली बके। मतलब जैसे बेकार की वीडियो थी तो दूल्हा दुल्हन काफी लोग, मैसिव सेट था, अब वहाँ पे एक जने की वजह से भी रीटेक हो रहा है, तो कभी ऐसा निकला अबे क्या कर रहा है, मतलब चिल्लाया है कभी आपने? गुस्से में कभी भी अच्छा काम नहीं होता। अगर गुस्सा आदमी वो करता है जिसको पता ना हो कि ठीक से काम करवाना कैसे है। भाई मुझे पता है ये आदमी इतना % इसको प्यार चाहिए, इतना प्रोफेशनलिज्म चाहिए, तो जाके काम हो जाएगा। तो वो दूसरे आदमी को अगर समझ नहीं है ना, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, भाई मैं चिल्लाऊंगा तो शायद ठीक हो जाएगा। ये कभी ऑप्शन होता नहीं है। सबसे बढ़िया तुम्हारे वो सामने से ही उस टाइम काम कर देगा, पीछे से काम नहीं करेगा। समझ रहे हो, तुम अच्छे से रहो ना। मुझे पता है कि भाई मेरे को कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर से। मैं कहीं पे तुम्हें नर्वस नहीं दिखूंगा, कब शुरुआत के इंटरव्यू भी खोल के देख लूँगा, बिल्कुल काम, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी उस टाइम। तो चलो मैं हंस बोल रहा हूँ थोड़ा सा, उस टाइम बिल्कुल ऐसे होता था कि हाँ ठीक है चलो दे दिया इंटरव्यू सा। भाई जो आपके गाने होते हैं, आपका तो एक जोन बना हुआ है, आप बाकी सिंगर्स के भी उसी जोन के गाने सुनते हो या फिर आप कोई भी और दूसरा जॉनर पकड़ सुनते हो? नहीं, मैं भाई वैसे तो बहुत कम कंज्यूम करता हूँ गाने वाने। जब मैं बताया था गाने गुने का भी शौक़ नहीं है, तो सुनने का भी कोई इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है ये जो चीज़। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ना भी सुनूँ, कि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ कहीं से, कि भाई एक जो प्योर क्रिएशन होती है आदमी के दिमाग की, जो सीखी हुई चीज़ों से बनाता है वो चीज़ फिर ऑल्टर होने लगती है। वो जो बहुत ज़्यादा अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो उस तरफ जाता है दिमाग, तो वो भी मैं थोड़ी सी अवॉइड करता ही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये पसंद है और ये नहीं। मैं सुन तो फिर सभी लेता हूँ, जैसे सुन रहे हैं, अगर गाड़ी में जा रहा हूँ, जो भी चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप जैसे खाली टाइम है, जब बिल्कुल चिल करना है, रिलैक्स करना है, तो तब क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं भाई, उस टाइम भी कुछ करा तो क्या रिलैक्स हुआ। नहीं मतलब जैसे होता है ना कि कोई सीरीज चला ली या कुछ चला लिया टाइम पास करने के लिए। ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है भाई धरती पे इस समय, कि आदमी को जब रिलैक्स करना है ना, तो उसे लग रहा है कि वो कुछ कंज्यूम करेगा तो वो रिलैक्स हो पाएगा, उसका दिमाग हटेगा। और उन्हें ये नहीं रियलाइज़ हो रहा कि वो और चीज़ें घुसा रहे हैं अपने दिमाग में। दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है वो रिलैक्स हो रहा है, बट यू आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ स्टफ जो तुम्हारे नहीं चाहिए तुम्हें दिमाग को अभी। तो उस टाइम खाली बैठना बहुत बड़ा टास्क होता है, कि भाई तुम कुछ भी ना करो और खाली बैठो। और ये नहीं कर पा रहे लोग, खाली नहीं बैठ पा रहे। बहुत अजीब बात लगती है मुझे, बट खाली नहीं बैठ पा रहे, कुछ चाहिए उन्हें हर समय। तो तुम रिलैक्स कैसे हो रहे हो भाई? कोई रिलैक्स नहीं है आदमी, सबकी दिमाग में हबड़ तबड़। किसी को छोड़ जाओ, फ़ोन वोन लेके उसको कमरे में छोड़ जाओ, उसका बुद्धि ख़राब हो जाएगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो भाई ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, और मुझे लग रहा है अभी ये पॉसिबल हो भी नहीं पाएगी काफ़ी टाइम तक। आपने पॉसिबल करी है, कुछ टिप्स शेयर करो हमारे साथ और जनता के साथ भी, क्योंकि वो पॉडकास्ट अब बंद मत करना पॉडकास्ट कि भाई अब खाली बैठे तो ये देख रहे थे अभी से बंद करो, पर कुछ टिप्स अब अगर आप। मतलब वही है यार, कि जब तुम्हारे दिन में ऐसा टाइम होना चाहिए कि जब तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, तुम्हारा कुछ दिन दिमाग इधर उधर भागेगा, उल्टी सीधी चीज़ें सोचेगा, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से हमारा चलता आ रहा है कि वो नेगेटिव साइड थोड़ी तेज़ भागता है। शुरुआत में होएगा, मूड ख़राब हो गया, कोई लड़ाई हुई थी, वो बार बार चले जा रही है दिमाग में, अलग अलग तरीक़ों से घूसे चला रहे हो तुम वो चीज़ उम्र भी ऐसी है, टेढ़ी दिमाग, टेढ़ी जगह जरूर जाएगा दिमाग। हाँ नहीं, वो उसका भी प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों जाता है नेगेटिव साइड, बट वो तो छोड़ो। पर ये है कि खाली रहो, धीरे धीरे करके जब तुम्हारा ऐसा हो जाए ना कि अब मैं खाली बैठता हूँ और मेरे दिमाग में नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा, अब पॉजिटिव आने लग गया, तब तुम्हें समझ आ जाएगा तुम एक सीढ़ी ऊपर आ चुके हो। और वो बहुत ज़रूरी है फॉर हमारे क्रिएटिव लोगों के लिए, तो बहुत ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम सब टाइम कंज्यूम करते रहोगे, बनाओगे कब? उसमें जो बीच में तार जोड़ के कुछ बन गया तो बन गया, तुम वैसे कुछ एक समझ रहे हो, एक सब्सटैंशियल चीज़ें नहीं बना पाओगे कि यार ये तो कुछ बना ही दिया। भाई तभी ऐसा कहते हैं कि सबसे बढ़िया आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया तुम्हें वॉशरूम्स में आता हो, क्योंकि तुम वहाँ खाली रहते हो, तो उस टाइम हाथ में फ़ोन वोन भी नहीं होता। लेकिन खैर आजकल तो लोग रख लेते हैं। आजकल तो होता ही है कि मैंने काफ़ी सुना है क्रिएटिव आइडियाज वॉशरूम में बहुत आते हैं। तो भाई खाली रहना ही तो ज़रूरी है। खाली रहोगे, डिटॉक्स होगा दिमाग, तो फ्रेश चीज़ें तुम कंज्यूम भी कर पाओगे,
वरना तो आदमी भाई जो चीज़ देख रहा है ना, हम सब नहीं देख पाते। हमारे दिमाग को जो देखना है ना, हम वो देखते हैं और हमें लगता है कि वो यही चल रहा है अभी धरती पे। ऐसा कुछ नहीं है, चल सब कुछ रहा है, पर हमारी दुनिया में क्योंकि हमें वही देखना और वही दिख रहा है, तो हमारे लिए बस वही चले जा रहा है। तो खाली होना बहुत ज़रूरी है कि खुद के लिए भी और चीज़ें एक्सेप्ट करना इजी हो जाए आदमी को। अच्छा भाई, आपका सबसे पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? मतलब मुझे पता है क्योंकि आपके सारी स्टोरीज आपकी हैं, सारी स्टोरीज आपकी है। हाँ, मतलब लोग ये पूछ के ना फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ सारे, मतलब क्योंकि भाई अब भाई सारे ना ऊपर ऊपर से बनाते हैं या सिर्फ गाते हैं। आप जी चुके हो वो स्टोरी, तो आपके लिए बताना जेन्युइनली मुश्किल है कि कौन सा मेरा फेवरेट है, क्योंकि भाई अब हमें समझ आ गया कि वो आपकी स्टोरी है। यार मुश्किल है क्योंकि एक जैसे नहीं है, समझ रहे हो। एक रात मेजरली डिप्रेशन और लाइफ फेजेस के ऊपर ज़्यादा है, वो बिल्कुल सटीक है आज तक भी। जबकि आदमी हर समय इवॉल्व हो रहा है, नई चीज़ें समझ आ रही हैं, तो चीज़ें पुरानी भी हो जाती हैं, उसकी समझ पुरानी होती है कि यार ये चीज़ मैं पहले ठीक नहीं करता था, अब ये ठीक है। एक रात अभी तक ओके है, समझ रहे हो, कि अभी तक वो सटीक है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो वैसी ही है। चिड़िया एकदम सटीक है, रावण एकदम सटीक है, बट वो बहुत छोटी ऑडियंस के लिए, कि वो सिर्फ एक तरीके से गुस्से में बनाया हुआ गाना था। कि मतलब जो जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन थी ना मेरे मन की कि यार मैं गला घोट के मार दूँ ऐसे आदमी को, वो वाली जो फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई इतनी गलत चीज़ें हो रही है, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, मतलब छोटी मोटी तो मतलब मैं क्या, मेरे पे भी क्या ही कहूँ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो भी निकालनी ज़रूरी थी कि भाई चल ठीक है, मैंने निकाल दी। और जिस के काम आई है वो ढंग से काम आई है फिर, कि मतलब जब मेरे को रिव्यूज़ आए हैं कहीं कहीं से जो चीज़ें कि भाई यार हमारी हेल्प हुई है इस चीज़ से, जबकि लोगों को लगा रावण से क्या हेल्प हुई है। पर चीज़ें जिस इंटेंशन से बनाई गई है, मैं बस लकी हूँ कि वो चीज़ें एटलीस्ट हो पा रही हैं, वो पहुँच रही हैं वहाँ तक। बट ये नहीं है भाई, मैं और भी बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी बनाई है, वो भी निकाली है। ऑफ जैसा गाना था भाई, 10 मिनट में उसका पूरा वीडियो शूट रैप अप हो गया था। 10 मिनट की वीडियो बनाई थी, तुमने देखा नहीं होगा, वो किसी ने ज़्यादा सुना नहीं गाना, बट 10 मिनट का वीडियो शूट था उसका। और भाई वो गाना बनाने में भी ऐसे ही फटाफट सा बन गया था। तो इस तरीके की भी चीज़ें हैं। अभी और भी गाने आने वाले, बिल्कुल ही ऑफ जॉनर है, उसमें कोई समझ की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं हो रही वैसी। बस वही है कि आर्ट है, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मेरे से, हो सकता है सुने भी ना, बट ये है कि आर्ट है, आर्टिस्ट हूँ, तो बनाने की मेरी भाई इच्छा थी, बना दिया। सुनना है सुन लो, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। तो ऑफ जैसे गाने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हैं, जो मुझे पता है कि हाँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी क्या यार, ये इस तरीके नहीं, के कहने का मतलब वो 10 मिनट में बना दिया। अब आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि यार मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, इसमें ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरे 10 मिनट, तो ये मैं डाल दूंगा ऑफ। हाँ मतलब वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं उनको सोच के बनाने बैठा, जो चीज़ें कुछ बन भी जाती हैं टाइम के साथ कि भाई बन गई चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा मन तो वो इस पर मेहनत करी, वो नहीं, कुछ मेहनत खास नहीं करी, पर ये टाइम के साथ चीज़ें बनी हुई हैं, वो भी आर्ट ही है, उसको भी कंज्यूम कर लो भाई, करना है तो नहीं करना, कोई खास बात नहीं। तो मैं आपका फेवरेट पूछ रहा था कौन सा है पर्सनल। हाँ, मेरी ये बहुत बीमारी है, मैं बात ही भूल जाता हूँ करते करते। फेवरेट भाई एक रात, चिड़िया, रावण, सावन। भाई एक चूज करो, कोई एक चूज करो, आई एम श्योर जनता जानना चाहती है एक आपका पर्सनल फेवरेट। कि एक रात और चिड़िया में से बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि यार उसमें थोड़े हैवी इमोशंस हैं, मतलब समझ रहे हो, इस वजह से मैं वो आपके लिए ही नहीं, फैंस के लिए ही मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। मतलब वही है कि चिड़िया, यार चिड़िया में बनाते बनाते 4-5 बारी तो रो पड़ा था बनाते हुए, कि मेरा ही गाना, मैं कुछ नया बना रहा हूँ, अभी तो मैंने देखा भी नहीं। तो उस टाइम पे भी मैं इतना इमोशनली अटैच था कि मेरे वो जो पीछे चली हुई चीज़ें मैं देखी, इतनी परेशानियाँ लोगों की अपनी, तो वो आती रहती थी, तो वो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है पर्सनली। एक रात मैंने तो पूरी ही एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है एक रात से, वो चीज़ भी भाई स्पेशल रहेगी हमेशा। तो कुछ इसमें ऐसे चूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मतलब ये दो मान ले टॉप पे, ये दो है, चिड़िया और एक रात। भाई कभी फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोलैब हो रहा है किसी आर्टिस्ट के साथ, या मतलब कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है आपका कि भाई ये आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं कभी सामने से भी अप्रोच कर सकता हूँ उसका? हाँ, सामने से अप्रोच करा यार, ऐसा नहीं है, हमने करा था लकी अली सर को, सामने से अप्रोच करा था, जवाब भी आया, बातचीत भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलैब का मैं डाउटफुल हूँ, कि उनकी साइड से भी डाउटफुल हैं कि भाई मुझे लगता नहीं है होएगा कोलैब, क्योंकि वो करते ही नहीं है कोलैब। दूसरी बात, हम भी थोड़े से ऑफ है, बट उनके लिए बिल्कुल
ओपन है कि भाई वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो मेरे को आर्टिस्ट लगे थे इंडिया में कि यार ये आर्टिस्ट है। पीयूष मिश्रा जी हैं, वो लगते थे कि आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, कि जेन्युइन चटके हुए थोड़े से कि कलाकार ही हैं ये। तो इस तरीके के लोग हैं, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार मेरी ड्रीम कोलैबोरेशन है वो किसी, क्योंकि मैं इंस्पायर नहीं हुआ किसी से। इंस्पायर होता आदमी का होता है आदमी की यार ये, तो अब इंस्पायर किसी से हुआ नहीं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बट हाँ, रिस्पेक्ट जिन लोगों के लिए उनके साथ काम करने में तो ऑफ कोर्स। बट ऐसा कुछ है कि बॉलीवुड में गाना है यार एक, मतलब नहीं भाई, ऐसा होता तो हो चुका होता। मतलब बॉलीवुड से भी आए होंगे यार। जब बात टी सीरीज तक आ गई है तो आई एम श्योर। हाँ, तो मतलब आई हैं ऐसी चीज़ें, बट हाँ वही है कि खुद को नीचे नहीं करेंगे ना यार किसी भी चीज़ के लिए, तो वो वाली कहानी है कि जब फेवरेबल हो गई तो आ भी सकता हाँ है। बिल्कुल आएगा, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आएगा, बट वो जब डील उस तरीके की होंगी, भाई मैंने कुछ चीज़ें कुछ सोच समझ के बनाई है, उसकी ऑडियंस ऐसी नहीं है कि चलो अच्छा गाना सुन लिया, भाई वो कनेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को मैं छोड़ के अगर उसको कहीं और लेकर जा रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, कहीं और कर रहा हूँ, वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी बड़ी हैं। तो उस हिसाब की अगर जब मेरे को चीज़ बनती हुई मिलती है। तो भाई आपका जो नया सॉन्ग आया है कारे हथियार, ये आपके जॉनर से काफ़ी अलग है, मतलब जैसे आपने पहले निकाले हैं उससे काफ़ी अलग है। तो इसके बारे में मतलब इतना मतलब अलग तरीके से सोच के गाना निकाला, वो कैसा रहा? मतलब निकाले तो मैंने पहले भी हैं और लोग सुनते कम है, और इसलिए पता इसी नहीं। में एक चीज़ अगर मैं ऐड कर सकता हूँ कि भाई आपको पता है, मतलब आपका इंटेंशन हमेशा से ये रहा है कि मेरा गाना ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, उनकी जो भी हेल्प है वो कर पाए, इंटेंशन ये रहता है। पर आपने लैंग्वेज इस बार वो चूज़ करी जो आपकी तो लैंग्वेज है पर बहुत लोगों को समझ नहीं आती, जैसे मुझे नहीं, कुछ ठेठ है, बहुत ठेठ है, मतलब वो भी नहीं है कि सेमी है। तो उसके बारे में बताओ भाई, वही लैंग्वेज क्यों? और यार हमारी वाली साइड जो हरियाणा वाली साइड और बल्कि तुम्हारे वाली साइड भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, बट मैं अपने जितना मैं रिलेट कर पा रहा था और जिस तरीके से बन पा रहा तो उस फील में बना पाया मैं गाना, कि भाई वो बन रहा था उस तरीके से, तो इतनी कोई ख़ास उसमें बात नहीं थी, सोच समझ के इतना नहीं करा कि वो फील वो वाली आ रही है उस गाने में, कि भाई मैं अगर हिंदी में करता तो थोड़ा सा ऑफ हो जाता वो, मतलब वो मैसेज ही नहीं जाता। हाँ दूसरी मैं अगर और कोई भाषा उठाता तो वो मैं ढंग से नहीं कर पाता, तो मैं ये ढंग से कर सकता हूँ हरियाणवी, तो भाई इसलिए हरियाणवी में करा था। और बाकी ऑफ जॉनर की जहाँ तक बात है, ऑफ जॉनर तो वही जो मैं कह रहा था कि ऑफ जॉनर मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं, वो लोग नहीं सुनते ज़्यादा, बस ये है कि मेरे को उससे कोई खास इतना इशू नहीं है, इसलिए मैं बनाता रहता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, ना सुने भाई, मैं बनाने का काम है, बना देता हूँ। तो ये है कि कारे हथियार के पीछे का जो मैसेज वाली कहानी है, वो तो यही थी कि भाई बदमाशी वाले अभी गाने भी बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं और चीज़ें भी थोड़ी उस तरफ जा रही हैं ज़्यादा, इन्फ्लुएंस इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी और अपना देसी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ की समझ तो आ गई लोगों में कि भाई दिक्कत हो सकती है, बट वो उनको पता है, बट वो काम फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है। तो चलना बहुत ठीक बात नहीं है, मतलब मैं यूँ नहीं कहूँगा कि वो इसको रोकना चाहिए ऐसा वैसा, कि ठीक है भाई, सब अपनी मर्ज़ी से कंज्यूम करता है जो भी चीज़ करनी है, सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता। बट कोई बहुत ज़्यादा जब चीज़ आउट हो जाती है कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ हो रही है, बदमाशी जो ज़्यादा कर रहा है वो उतना कूल है, और ये सब चीज़ें जब हो जाती है तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट ये कारे हथियार बनाया कि भाई बदमाशी में ही उस आदमी, जैसे विजुअल्स जो होंगे इसके, अभी वीडियो आई नहीं है, वीडियो आएगी तो वीडियो में तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, उसमें भाषा प्रॉब्लम नहीं करेगी कि भाई क्या हुआ इस आदमी के साथ, कि सब गया सिर्फ इसलिए कि बदमाशी करने ली। तो भाई ये भी किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर है, ये भी है चीज़ें पर्सनल, मतलब अपने को भी समझ है इस चीज़ की, तो वो समझ भी आई है, और दूसरों को भी देखा है, कई भाई हैं ऐसे जो अटके पड़े हैं आज तक भी, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि चल रहे हैं पीछे तो वो चीज़ें अब बाकियों को तो लगता है वो भाई है ऐसे है, वो तो ये है, वो उससे पूछो ना आके एक बार, वो आगे रो रहा मेरे आगे कि यार परेशान हो गया भाई, काश ये ना करा होता, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ें कोई नहीं बताता भाई, क्यों अपने आप को वो करे अपनी। ये गुंडागर्दी देखने में तो लगती है दूर दूर से भाई, ये बदमाश है बढ़िया भाई, वो भी इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट करा है ना, अब वो मूवीज में प्रोजेक्ट कर दिया, गानों में इतनी टॉर दिखा दी कि भाई ये गन रखते ही हमारा काम हो जाता है,
तो भाई ये बहुत अच्छी लगी मुझे चीज़ कि हाँ, अब उन्हें नहीं पता ना कि भाई गाने तुम किसी का रख दोगे, अगले ने रैप्टा मार दिया तुम चला नहीं पाओगे। सही बात। अब ये इतने गाने बना रहे हैं, 1 मिनट में सिर खोल दिया, एक ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने कभी चाटा नहीं खाया कभी किसी से, उन्हें पता नहीं क्या होता उसके बाद चाटा लगते ही उनकी दुनिया बदल जाएगी, देश चला जाएगा, कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो वो चीज़ें पता नहीं है, वो बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो भाई बतेरे बच्चे हैं जो हो जाते हैं इन्फ्लुएंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ ठीक है कि भाई मैं बना सकता था तो एक इस पे भी बना दिया। ये तो भाई ऑडियंस टैप कर दिया आपने 18 से लेके 35-40 तक भी, क्योंकि हमारे घर वाले भी यही समझाते हैं, वो भी रिलेट कर पाएंगे अगर हत्ते पड़ के गाना सुन लिया तो। बट वही है ना यार कि इसमें कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लोगों को अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते तो आप उसके फेवर में ही बनाते, क्योंकि हरियाणवी गाना है, बदमाशी दिखाओ तो 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज पक्के हैं। इतना अब बेकार गाना आया था, और ऐसा नहीं है मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये कमर्शियल नहीं है, बेकार गाना था। बेकार गाने में क्या दिखाया गया है कि आप किसी की लाइफ ओन नहीं कर सकते। आपको अगर किसी से प्यार है तो इसका मतलब ये नहीं है वो आपका हो गया, समझ रहे हो, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने डिसीजंस हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो आप अपने डिसीजंस पे काम कर सकते हो, उसके डिसीजंस नहीं बदलवा सकते ज़बरदस्ती से। तो अगर मैं उसमें लास्ट में बेकार गाने में जहर पिलवा के आदमी मार देता, एक नंबर गाना जाता वो और भाई वैसे अगर देखा जाए ना, ये बात है भी बहुत छोटी सी, लोगों को पता भी है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आपने गाने में शो कर दिया ना भाई, विलेन भाई सही कह रहे हैं। हाँ, बस वो थोड़ा सा ही होता है कि यार सब जगह तो जहर पिला ही रहे हैं, कोई छत से कूद रहा, कोई मैं तो जी नहीं पाऊंगा और ये है और वो है, पर क्यों नहीं जी पाया भाई, तेरे माँ बाप नहीं है, कौन नहीं है, या कोई चल माँ बाप भी ना हो किसी के, भाई हर किसी पे सब नहीं होता, और भी तो लोग हैं तुमसे, तो कोई और भी तो प्यार करता है। एक आदमी 7 बिलियन लोगों में तुम पूरी जिंदगी घुमा दोगे उसके पीछे ठीक है, तुम्हें उसके लिए कुछ करना है अलग बात है भाई, उसके फेवर में करो, पॉजिटिव चीज़ें करो, जो मर्जी करो, नेगेटिव थोड़ी कर दोगे। तो वो चीज़ समझाने के लिए मुझे पता था नहीं आएंगे इस चीज़ पे व्यूज़, आए भी नहीं कोई खास, पर ये है कि यार ये कोई तो बताए भाई। लेकिन भाई वो बहुत सुंदर गाना है भाई, वो बहुत भाई वाह यार, रिस्पेक्ट है यार इसके लिए आपके। मतलब जेन्युइनली ये बात ना सबको पता भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम किसी की लाइफ ओन नहीं कर सकते। अब आपने वो कन्वे कर दिया, दिखा दिया ना, तो वो लोग इस चीज़ से कुछ सीख के ही जाएंगे भाई। और सीखने वाले ना कम भी है, क्योंकि भाई जैसे भाई कह रहे हैं कि लोगों को ना चाहिए कि लड़की को मार देता यार, या लड़के को मार देता तो मजा ये आता। चीज़ बहुत गलत है और उनको पता है, लेकिन सालों को सेटिस्फैक्शन भी उसमें मिलेगी, लेकिन आप दिखाना और सिखाना कुछ और। मुझे भाई आपसे मोटिवेशन मिल रही है कि अब से ना सही चीज दिखाओ, कोई तो होना चाहिए जो सही चीज दिखाए। ये यार लोग दुनिया गलत चीज़ देखने के लिए भी घूम रही है, पर सही चीज़ भी अगर दिख जाए ना उसको उसमें करते करते तो थोड़ा सा आता है असर कि यार ये भी ठीक ही कह रहा है ये तो म्यूजिक की बातें सारी हो गई हैं, गर्ल फैन फॉलोइंग के बारे में क्या रहता है, गर्ल्स की अटेंशन। अभी लव लाइफ के बारे में बता दो इन जनरल, क्या स्टेटस है, इंटरेस्ट है नहीं है, जो भी टेक है। उन सब चीज़ों का समय आएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे लिए प्यार क्या चीज़ है कि प्यार प्यार होता है, ठीक है। अब तुम उसको एक आदमी तुम्हें अंदर से जागरूक कर पा रहे भाई, और भी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो हार्मोन्स होते हैं दिमाग में रिलीज़ होते हैं जब तुम व्हेन यू फील लव्ड, कुछ सर्टेन हार्मोन्स है जब वो रिलीज़ होते हैं, सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। अब तुम कह दो ये होता है, इस पे किसी का हक नहीं है, किसी का वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सबकी कैलकुलेशन होती है। किसी को फर्स्ट साइट में प्यार होता है तो शक्ल देख के होता है, अपीयरेंस देख के होता है, उसकी वाइब से हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी से भी हो गया गलती से मुझे समझ रहा है कि कोई यहाँ लड़की बैठी हुई है, मुझे गलती से उससे प्यार हो गया, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। अबे तेरे को पता है क्यों हुआ उससे, या तो शक्ल से हुआ है, उसके व्यवहार से हुआ, या उसने कुछ काइंड ऐसा कर दिया उससे हो गया। तो सारी मैथमेटिक्स हैं, लोग नकारते हैं उसको, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि सोच समझ के करिए मैंने ये चीज़, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो खुद पे ब्लेम ना आए कि यार ये तो किसी के हक में ही नहीं, हाथ में ही नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो वही अब इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, प्यार तो बस प्यार है। प्यार तो भाई भाइयों में भी होता है, परिवार में भी होता है, सब चीज़ में होता है। तो प्यार को प्यार की तरह रखो, प्यार अपने अंदर है, तुम्हारे अंदर जागरूक हो रहा है तो तुम्हें सबसे हो जाएगा। मुझे सबसे हो सकता है, मैं इतना लिमिटेड नहीं हूँ कि मुझे एक ही इंसान से होगा और फिर वो, मेरे को सबसे ही प्यार है। और भाई इसीलिए मैं इस तरीके की चीज़ें कर भी पाता हूँ, मेरे में वो मोटिवेशन आ पाती है कि मैं ये सब कर दूँ। लोग कहते रहते हैं कि भाई वो गाने नहीं चलते तो हम क्यों बनाएं,
मैं बना देता हूँ, ना भी चले क्या दिक्कत है भाई, बनाए तो। मुझे लग रहा था मैंने बनाया, एक आधे के काम आ गया। चलो मैं काम की भी नहीं कह रहा, खाली एंटरटेनमेंट की भी बात करूँ तो ऐसी चीज़ तो बनाओ कि जो हो, अच्छी हो थोड़ी, मतलब अच्छी की भी सेंस कैसे बताऊँ कि बस आर्ट तो अच्छी हो, समझ रहे हो, कि कुछ भी ना हो कि भाई यहाँ से वो चीज़ उठा ली, वहाँ से वो चीज़ उठा ली, दोनों चीज़ चल रही है, दोनों को जोड़ दिया, कुछ बना दिया। अब कुछ बनाओ तो क्रिएट तो करो कुछ। तो बेसिकली अभी टाइम नहीं है लव लाइफ के लिए, और मतलब प्यार इतना है कि सबके लिए है। सबके लिए। पर घर वाले ऐसे मतलब देसी परिवार में आपको पता है कैसे होते हैं घर वाले, तो प्रेशर नहीं आता वहां से कि भाई शादी कर ले भाई अब? भाई रिश्ते भी तो आ ही रहे होंगे हम। हाँ, रिश्ते भी आ रहे होंगे। भाई रिश्ते तो देख, जब बड़े कहेंगे तब आएंगे। और दादाजी ने, घर के सबसे बड़े दादाजी ने दे रखे मुझे 2 साल। कि 2 साल है बेटे, जो मर्जी कर, अभी अपनी काम वाम कर तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अभी मेरे पास टाइम है। नहीं, दादाजी ने कह दिया फिर तो कोई कुछ नहीं आएगा, ना पापा ना मम्मी। तो उनके आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, तो अभी सब शांत है। इस वजह से। दादाजी ने बचाया हुआ है फंसने से। भाई आप एक रात का भी बता रहे थे कि उसके साथ भी कुछ हुआ था शूट करने के बाद, जो उसकी वीडियो डली है। डेटा डिलीट हो गया था। तो उसकी क्या कहानी है, एक बार ही बताओ। यार उसमें क्या हुआ कि अब मैंने एक रात में शरीर बहुत तगड़ा बनाया था, बहुत मेहनत करी थी। तो जो बॉडी वाले शॉट्स थे और वो सारा था ना, पूरा आधा शूट गायब हो गया पूरा कैमरे में से, और वो कार्ड ही नहीं चला। उसके बाद अब प्रॉब्लम ज़्यादा दिमाग में इस वजह से हो गई कि मैंने किसी को बता नहीं रखा, तो मुझे ही पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी को बोल भी नहीं सकते कि साले में दिक्कत में चल रहा हूँ यार। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक भी नहीं करवा सकते ना उस दिक्कत को। तो भाई बाहर से जितना हो पा रहा है, कभी वो कार्ड बैंगलोर जा रहा है, और वो कार्ड ऐसे होते हैं, तुम्हें भी पता है कि उनमें आग लग जाए तो भी रिकवर हो जाता है डेटा। पर वो भाई 3 महीने तक बीच में सब अटक गया। भाई मैं सूख गया इतने में वापस। भाई परेशानी में आदमी कैसे, एक चीज़ पर सारी मेहनत लगा रखी है उसने, गायब हो गया वो। तो भाई मेरा शरीर वरीर सब डाउन, और वो सारा चीज़ उसमें वो फिर गया। फिर मैंने उसके बाद 3 महीने पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोबारा शरीर बनाया। उतना बढ़िया बना भी नहीं, पर लेकिन चलो जो भी बना। फिर उसके बाद दोबारा शूट हुआ, वो दोबारा डला। उसके बाद भी लास्ट में आते हुए जब फाइनल कट करना था ना हमें, कि भाई फाइनल अब एडिटिंग होनी है, पूरा डेटा उड़ गया एक रात का। सारा ही डेटा उड़ गया, मतलब एक फ़ोटो तक नहीं है एक रात के टाइम के हमारे पास कि ये टाइम क्या था, और शॉर्ट्स वॉट्स कुछ भी नहीं है। बस एक फर्स्ट रेंडर निकाला था हमने, बिल्कुल जब गाना फाइनल टाइमलाइन के लिए था तब वो देखने के लिए एक रेंडर निकाला था, वो किसी पेन ड्राइव में हमें मिल गया। तो उसी के ऊपर फिर हमने काट के वो लगाए टाइटल्स वगैरह, ये वो सारी चीज़ें उसी पे करके वही रिलीज़ कर दिया। फाइनल एडिट नहीं है एक रात। तो भाई इतनी दिक्कतें फाइनली फिर वर्थ इट थी, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आया, किसी एंगल से कोई कमी नहीं बता सकता कि भाई ये कमी है इसमें। भाई आज भी वो वीडियो देखो ना, मतलब दिल छू जाती है वो वीडियो भी और ऑडियो तो। भी। हाँ भाई वे जैसे हर आर्टिस्ट का, हर म्यूजिशियन का ये रहता है कि यार मेरे को ना स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करना है, जनता मेरा गाना गाए। तो आई एम श्योर आप भर दोगे, हॉल भर दोगे, करते क्यों नहीं हो? पूरा भर दोगे। हाँ करो ना, मतलब सीन क्या रहता है कर। बंद कर रखे हैं यार काफ़ी टाइम से ना, बट हाँ अभी ये जैसे गाने आ रहे हैं ना अपने, इसके बाद ऑन है सिस्टम। गाने आने के बाद आपको फुल फ्लेज देखेंगे शोज, वो सारी। तो हमें भी बुलाना भाई। हाँ बिल्कुल भाई। तो वही है कि वो चीज़ें भी करेंगे। अभी ये था कि यार कुछ भी चीज़ ख़राब करने की बजाय अब लगा लो, मेरे दिमाग में मेरा परसेप्शन मुझे पता है क्या है, औरों के लिए कुछ और होता है। भाई मेरे गाने बहुत टाइम से ढीले आते हैं, तो उनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ख़राब चीज़ मेरा करने का मन नहीं करता कि करो तो कोई चीज़ अच्छे से करो, तो फिर वो बंद ही कर दी कि जब अच्छे से होगी उसको तभी करेंगे, तब तक बंद करो, कुछ ड्रामा नहीं। तो वो जब अच्छे से होनी चालू होगी तब वो हम चालू ही करेंगे। तो एक बार भाई जनता को बता दो फ्यूचर में क्या उम्मीद रखनी है आपसे, क्या आने वाला है, क्या धमाके आने वाले हैं। अगले गाने का नाम बता दो। तो भाई अगले गाने का नाम है जवानी। भाई स्पैम कर दो कमेंट्स में, जवानी भर दो। भाई के लेटेस्ट गाने पे कमेंट पे आके भर दो कमेंट। और वो कब तक आ जाएगा भाई? भाई ये बात तो पता नहीं, मेरे लिए भी मुश्किल है, बट वो या तो इस महीने के एंड में आ जाएगा, अगले महीने की शुरुआत में आ जाएगा। तो बस ये है कि वो गाना बिल्कुल ही ऑफ जॉनर है, बहुत ज़्यादा ही ऑफ जॉनर है। जैसे कारे हथियार बहुत ऑफ जॉनर था, जवानी
और ऑफ जॉनर है, उसके आने वाले गाने सब एक दूसरे से भी बहुत अलग है और मेरे जो पुराने आए उनसे भी बहुत ज़्यादा अलग है। तो जो कहने वाली बात नहीं है कि यार मैं तो कुछ भी कर, तुम्हें दिख जाएगा वो। हो सकता है बिल्कुल डाउनग्रेड मार जाए कि भाई ये क्या कर दिया विलन ने कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं भाई। अगर तुम्हें सुनने हैं तो इस उम्मीद से सुनना कि नया क्या होगा उनमें। अगर इस उम्मीद से सुन रहे हो कि एक रात जैसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल भी नहीं है भाई, बेशक मत सुनना। भाई सुने ना सुने, लेकिन जनता को आई एम श्योर आपसे प्यार हो जाएगा इस पॉडकास्ट के बाद, तो आपको हर जगह फॉलो तो वो डेफिनेटली करने वाले हैं। रियल टॉक का मुद्दा ही यही है हमारे शो का नाम, कि आर्टिस्ट आके यहाँ पे रियली अपने आप को दिखा दे, और वो भाई पूरा बकायदा हुआ है। नहीं होना भी चाहिए यार, आदमी पे दबे रह जाते हैं, वो बता नहीं पाते कि भाई खुल के, तो यहाँ बैठने का तरीका ही ऐसा, आदमी खुल ही जाएगा। चलो बता दो जो भी बात। काम है, बस जाम की वो रह गई कमी, वो होने। भाई बहुत बहुत डीप बातें हुई, मज़ा आ गया आज के पॉडकास्ट में, और थैंक यू भाई आप आए। थैंक यू, अब बुलाया। अब आपको बुलाना है शो में। हाँ, अब आपके शो में हम और जनता दोनों आएगी। तो गाइज लिंक हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में भाई के लेटेस्ट गाने का और भाई के चैनल का, दोनों को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही गाने आए, क्योंकि भाई को भी पता नहीं है कब आने वाले हैं, वेट करो भाई की जवानी का। और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ भाई आप अपने ब्रांड के बारे में भी अवेयर कर दो लोगों को। हाँ ठीक है, वो लोग क्या, हमको भी बता ही दो अच्छे से थोड़ा सा। वो भाई है यार, अभी रोज बाय डार्क्स करके ब्रांड खोला है, तो उसमें क्या सीन है कि हमारे जो कपड़ों वाली मार्केट में ना बड़ा बीच का गैप फंसा हुआ है अभी, कि जो हमें अगर अच्छी चीज़ें चाहिए ना, तो जैसे जितना आप ब्रैकेट छोटा करते रहोगे तो मिल जाती है चीज़ें भाई। हमें 60 रुपए की भी टी शर्ट मिलती है भाई, 150 की भी, 500 की भी, 1000 की भी, सब मिल जाती हैं। पर जब हम प्रीमियम की साइड जा रहे हैं ना, तो प्रीमियम में या तो हमें गुची लुई पे भाई 20-20 हज़ार की प्लेन टी शर्ट 25 की 30 की ऐसे लेनी पड़ रही है। उनको अगर हम सस्ती में आ रहे हैं कि भाई बीच के जो ब्रिज टू लग्जरी ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि सबके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं ब्रांड्स के भाई, वो खर्चों को कहीं से तो निकालेंगे ना, तो वो पैसों में जोड़ के बताते हैं। अब भाई नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम अनोखे हैं, और भी ब्रांड्स आ रहे हैं कि भाई जो चीज़ें लगा लो आपको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और उनके खर्चे इतने नहीं हैं, तो वो कम प्राइस में दे पा रहे हैं आपको। तो अभी कपड़ों में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो वो चीज़ जो मैं पहनना पसंद करता था भाई, बिल्कुल बेसिक कपड़े बहुत बढ़िया क्वालिटी के, तो मैंने अपने लिए कपड़े बनवा लिए। अपने लिए थोड़े से ज़्यादा बनवा लिए कि किसी को अगर लेने हो। वो वाली चीज़ है कि भाई अच्छी क्वालिटी कि भाई मैंने जीन्स पकड़ी है तो मैं यही जीन्स मिलेगी सब जगह, इसका दूसरा वर्जन भी नहीं है कि 2 है मेरे पास, ऐसी एक ही है। तो जीन्स का मतलब ये था ड्यूरेबिलिटी, भाई ड्यूरेबल चीज़ बनाई थी माइन मोइन में काम करने के लिए, ड्यूरेबल बची नहीं, क्योंकि उनको सेल्स चाहिए, ब्रांड्स को सेल घुमाने के लिए तुम्हारी वो ख़राब होनी चाहिए। तो एक बहुत टाइम पकड़ के चलते हैं कि इतने टाइम में ये ख़राब हो जाएगी तो इन्हें दूसरी खरीदनी पड़ेगी। हमारा ये है कि खरीदो और पहनाओ पुस्तकों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से ये ब्रांड लॉन्च करा है। बाकी इसमें अभी और भी चीज़ें हम डालने वाले हैं कि भाई थोड़ा सा चैरिटेबल काम हो जाए जिससे, बट हाँ अभी उस पर वर्किंग ही चल रही है, तो उसका तो क्या ही बताऊँ, बट हाँ यही है कि भाई गुड क्वालिटी कम पैसों में। तो भाई जाके देखो, भाई की ब्रांड का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रोज बाय डार्क्स। रोज बाय डार्क्स। तो चलो भाई जाओ, वेट करो अब जवानी का, भाई का जो नया गाना आने वाला है। सब्सक्राइब भी कर दो भाई के चैनल को और बेल आइकन दबा दो। चलो जी, बाय बाय। चलो, लव यू। लव यू, बाय बाय।